नीट अब परीक्षा नहीं रह गई है, ये एक नीलामी बन गई है, ऑक्शन होता है, पैसा देके पेपर खरीद लो। एक पेपर 60 लाख रुपए में बिक रहा है। अब बताइए इसमें आम परिवार के लड़के-लड़कियाँ कहाँ जाएँगे? दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं कि मुझे एग्जाम देना है, आगे कुछ बनना है, जी, जी। लेकिन यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। जी, 15 घंटे, 16 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, 1 साल से आँख फोड़ रहे हैं और अंत में जब परीक्षा आती है तो उसके 10 दिन पहले ये धन्ना सेठ के बेटे-बेटियाँ 60 लाख में पेपर खरीद लेते हैं और जाके वो सवाल हल कर पाते हैं और उनका दाखिला हो जाता है, आप मुँह ताकते रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और किसी देश के युवाओं में यदि हताशा आ जाए, तो वो तो बहुत गंभीर चिंता की बात है। ये तो आप जेन ज़ी क्रांति का रास्ता साफ कर रहा है। इनके चेले और दलाल कहते हैं कि मोदी जी एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, है ना? लेकिन एक नीट परीक्षा आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं पूरे देश में नीट पेपर लीक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए अमिताभ दास हैं, सीधे बातचीत करेंगे क्योंकि पेपर लीक होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आए दिन कई देखने को मिल रहा है। सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब कहना क्या है देखिए जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। और मेरा उनको सुझाव है कि इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचें, है ना? चाय बेचने लायक ही हैं, देश-वेश नहीं उनसे चलेगा। अभी देखिए कल नीट परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा हुई है। नीट परीक्षा दर्शक जानते हैं क्या होता है? नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको संक्षेप में नीट कहते हैं। ये एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा हुआ करती थी, अखिल भारतीय परीक्षा हुआ करती थी और नीट के माध्यम से ही बच्चों का मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है। और 3 मई को इस साल ये परीक्षा हुई थी, इसमें 22,69,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी और 5,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र पूरे देश में बनाए गए थे और 14 परीक्षा केंद्र तो विदेशों में भी थे, दूसरे देशों में भी थे। लेकिन उसी दिन शाम से ये चर्चा होने लगी कि इसमें पेपर लीक हो गया है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने आरोप भी लगाया कि नीट अब परीक्षा नहीं रह गई है, ये एक नीलामी बन गई है, ऑक्शन होता है, पैसा देके पेपर खरीद लो। उसके बाद कल देखिए जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा का संचालन करती है, कल उसने एक संवाददाता सम्मेलन किया दिल्ली में और उसमें 3 घोषणाएँ की गईं। पहली घोषणा ये हुई कि 3 मई वाली नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दूसरी घोषणा ये हुई कि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जाँच करेगी और तीसरी घोषणा ये हुई कि बच्चों से जो परीक्षा शुल्क लिया गया था, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी लिया गया था, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद सरकार की देखिए बहुत भद्द पिट रही है, पिटनी भी चाहिए। एक तरफ मोदी जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, है ना? इनके चेले और दलाल कहते हैं कि मोदी जी एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, है ना? लेकिन एक नीट परीक्षा आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। और इस मामले में क्या हुआ था इस नीट परीक्षा में कि एक गेस पेपर छपा था परीक्षा के मुश्किल से 15 रोज़ पहले और उसमें संभावित 400 सवाल दिए गए थे, जो सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसमें 120 सवाल सच में पकड़ा गए। तो राजस्थान में इसको लेके कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और किसी अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ लगता है, इसमें कई राज्य के गिरोह हैं, महाराष्ट्र के नासिक से भी तार जोड़ रहे हैं। अब जो भी हो देखिए पहले ऐसा नहीं होता था, इस देश में बहुत सालों से नीट परीक्षा हो रही थी और साफ-सुथरी हो रही थी। फिर 2017 में मोदी जी ने बना दिया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसमें एक से एक नकारा लोगों को बैठाया जाने लगा। अभी जो एनटीए के अध्यक्ष हैं, प्रोफ़ेसर प्रदीप जोशी नाम है, ये इनका संघ का बैकग्राउंड है। ये पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हुआ करते थे। आरएसएस की सिफ़ारिश पर बनाया गया है। तो ये लोग कुछ काम करते नहीं, राजनीति करते हैं और बताइए सिस्टम में एक आम आदमी का कैसे विश्वास रहेगा? अब इस परीक्षा के बारे में चर्चा है कि एक पेपर 60 लाख रुपए में बिक रहा है। अब बताइए इसमें आम परिवार के लड़के-लड़कियाँ कहाँ जाएँगे? आम परिवार के जो लड़के-लड़कियाँ गरीब बच्चे हैं। या मध्यम वर्ग के भी हैं, हाँ। गरीब क्या मध्यम वर्ग के भी हैं। तो मान लीजिए वो 15 घंटे, 16 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, 1 साल से आँख फोड़ रहे हैं और अंत में जब परीक्षा आती है तो उसके 10 दिन पहले ये धन्ना सेठ के बेटे-बेटियाँ 60 लाख में पेपर खरीद लेते हैं और जाके वो सवाल हल कर पाते हैं और उनका दाखिला हो जाता है, आप मुँह ताकते रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और किसी देश के युवाओं में यदि हताशा आ जाए, तो वो तो बहुत गंभीर चिंता की बात है। ये तो आप जेन ज़ी क्रांति का रास्ता साफ कर रहा है। जी। कहीं न कहीं 20 लाख, लगभग 20 लाख युवाओं के साथ जी, खिलवाड़ किया गया। सरकार ने कहीं न बिल्कुल। कहीं, आपको नहीं लगता कि खिलवाड़ कर रहे हैं?
खिलवाड़ क्या, तो महा खिलवाड़ है ना? इस परीक्षा में ही 22 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे और ऐसे देखिए तो देश के करोड़ों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूँगा। तो 12 साल में तो कायदे से 24 करोड़ को आपको रोज़गार देना चाहिए और अब क्या हो गया? वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। अब ये तो मज़ाक है ना? कोई आदमी मेडिकल की पढ़ाई करता है पकौड़े तलने के लिए, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, बीटेक करता है पकौड़े तलने के लिए, तो ये क्या बात है? आप लोगों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। एक तो नौकरी दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं कि मुझे एग्जाम देना है, आगे कुछ बनना है, जी, जी। लेकिन यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। जी, अब देखिए पहले क्या था कि भारतीय रेलवे जो है वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देने वाला विभाग था। अब रेलवे में रिक्तियाँ ही नहीं निकलती हैं। पहले देखिए सेना में नियमित बहाली होती थी। गाँव में, कस्बों में लड़कों का सपना होता था फौजी बनने का। अब मोदी जी ने क्या कर दी है, सेना में नियमित बहाली बंद कर दी है। अब अग्निवीरों की बहाली होती है और अग्निवीर कौन होते हैं? 4 साल में रिटायर कर जाते हैं। 24 साल में बहाल होइए, 28 साल में रिटायर कीजिए। ये कितना बड़ा मज़ाक है इस देश के गरीब युवाओं के साथ। देश का जो प्रधानमंत्री है, 75 बरस का हो गया है, उसकी दाढ़ी सफ़ेद है, वो कुर्सी से चिपका हुआ है, वो रिटायरमेंट की सोच भी नहीं रहे हैं और 28 साल का युवा रिटायर कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा युवाओं के साथ एक आप क्रूर मज़ाक कर रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें बच्चों पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, बिहार के कई ऐसी जगहों पे देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं होगा? आक्रोश तो एकदम जायज़ है, इस पर भी आक्रोश नहीं होगा तब कब होगा? जो मेधावी बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत की है साल भर, उनका दाखिला नहीं होगा और 50 लाख, 60 लाख में पेपर खरीद के लोग घुस जाएँगे, तो इसमें तो आक्रोश छोटी चीज़ है, इस पर तो क्रांति हो जानी चाहिए। जैसे पड़ोसी नेपाल में पिछले साल जन ज़ी क्रांति हुई ना, लाखों युवा सड़कों पर निकल गए ना, इसमें तो कायदे से लाखों युवाओं को सड़कों पर निकलना चाहिए। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध तो होना चाहिए। जी। ऐसे में सर एक सवाल ये उठ रहा है कि पूरे देश में जिस तरीके से एनडीए की सरकार अब बन गई है, कई ऐसे जगहों पे देखने को मिल रही है कि एनडीए की सरकार है, जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ के इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पेपर लीक कर रहा है, क्या वैसे लोगों के साथ इनकाउंटर होने चाहिए? नहीं, नहीं, एनकाउंटर जिनके हो भी रहे हैं, वो टुटपुंजिया अपराधी हैं या तो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, है ना? जिस देश में एक तड़ीपाड़ी गृह मंत्री बन गया, उस देश में आप क्या अपराधी की बात कीजिएगा? मैं देखिए इनकाउंटर का ये नहीं करता, लेकिन सरकार अगर इन लोग को ठीक से कड़ाई करे, यदि सरकार में इच्छा शक्ति रहेगी, तो पूरी शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार का ही माफिया से एकदम चोली दामन का रिश्ता है। इस देश में सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ हो गई है। मोदी जी तो हज़ारों करोड़ रुपए चुनावी इस पर रैलियों पर खर्च करते हैं, वो मैं थोड़े देता हूँ, आप थोड़े देती हैं, यही माफिया लोग देते हैं। तो फिर उन माफिया के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, आप बताइए? तो यही इस देश में जो एक नापाक गठबंधन बन गया है माफिया और सत्ता के बीच, इसी की वजह से आम आदमी पिस रहा है। जी। एक सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से पीएम मोदी कह रहे हैं कि पेट्रोल कम यूज़ करें। जी। आप बस से ट्रैवल करें, आप जी। ऑटो से ट्रैवल करें, लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक थी सम्राट चौधरी की और उसमें कई मंत्री पहुँच रहे थे और मंत्रियों ने काफ़िले के साथ पहुँचा। तो फिर ये आम जनता के ऊपर ही लागू होता है या फिर मंत्रियों के ऊपर भी लागू होता नहीं, है? नहीं, कायदे से तो सबको करना चाहिए ना। मोदी जी कहते हैं पेट्रोल की बचत कीजिए और खुद उनके काफ़िले में 100 गाड़ियाँ रहती हैं, 150 गाड़ियाँ रहती हैं। तो वो गाड़ियाँ भी तो पेट्रोल से चलती है। देखिए, इसी को पाखंड कहते हैं ना। आप जो भारतवासियों से अपील कर रहे हैं, आप खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उस समय खाद्यान्न संकट देश पर बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि एक शाम आप मत खाइए और इसकी शुरुआत शास्त्री जी ने खुद से की। उन्होंने खुद एक शाम खाना त्याग दिया, अन्न बचाने के लिए और कहा करोड़ों देशवासियों को कि आप लोग भी एक शाम छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए ना, जो खुद वो करके एक मतलब मिसाल पेश करे। यहाँ तो मोदी जी बोलते हैं आप विदेश यात्रा नहीं कीजिए, आप साल भर खुद विदेश यात्रा पर रहते हैं, है ना? कहते हैं कि आप सादगी से रहिए और खुद दिन में 20 बार कुर्ता बदलते हैं। प्रधानमंत्री का नाम परिधान मंत्री पड़ गया है ना? खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो ऐसे थोड़े चलता है, इतना ज़्यादा पाखंड भी नहीं होना चाहिए कि आपकी चूक हो जाए। जी। चलिए, तो सीधे बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरीके से पूरे देश में पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे तैयारियां कर रहे थे आगे नीट के लिए, लेकिन अब उनके भविष्य को सीधे तरीके से अगर कहूँ तो रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।